क्या सोच रहे हो? इस बदबू में क्या चाय पियेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ 2 लाख रुपए की सैलरी होगी, सबसे पहले तो ये इलाका छोड़ते हैं ना। देखो, अब मैं कुछ कहूंगी तुम कहोगे कि मैं किताबी बातें कर रही हूँ, प्यार में बातें कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाती हूँ। मेरी क्या जबान है? पैसों की। 2 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी। अगर यहाँ से कहीं अच्छे इलाके में शिफ्ट हुए तो 50-60 हज़ार रेंट हो जाएगा, उसके ऊपर मेंटेनेंस होगी, यूटिलिटी बिल्स हो गए, हर चीज़, गैस, बिजली, पानी, सब कुछ। तो खर्चा डबल हो जाएगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। हम यहाँ पे ठीक होंगे। मैं इस जगह को बहुत प्यारा सजाऊंगी। रही बात इलाके की, तो तुम मेरी दुनिया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जितनी आमदनी बढ़े उतने अखराजात भी बढ़ जाते हैं। देखता रहा। अब इस बदबू से अंदर चल के चाय पी लूं? चलना नहीं है क्या? चलो। रात के 11 बजे कौन सा हकीका होता है? लेट हो गया। याद भी कराया था मैंने तुम्हें मुस्तफा। बिलाल भाई की शाम को स्पेशल कॉल आई थी। कितनी बुरी बात। सॉरी। यमुना के बच्चे की पहली पहली सेलिब्रेशन थी, पहली पहली खुशी थी। कितना बुरा लगेगा उसको। तीसरी बार सॉरी। काम था ना, थोड़ा बिजी हो गया। लेकिन संडे को चलेंगे ना, दोनों को मुबारकबाद देके आ जाएंगे। ऐसे भी अच्छा ही हुआ कि नहीं गए ना। तुम्हारे अब्बा भी तो होते ना वहां, बहुत प्यार करते हैं उनसे। उनकी बेटी को बहुत बदहाली में रखा हुआ है मैंने, तो गुस्सा तो अभी तो डबल मुजरिम हो गया हूं मैं। तुम प्रेग्नेंट भी हो तो फिर भी ऐसे हाल में रखा हुआ है। अच्छा भैया, अकीके का खाना तो नसीब नहीं हुआ, अपनी दाल सब्जी खा लेते हैं। अब मैं बनाऊंगा। अच्छा, मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? तुम्हें देर हो गई आज? हाँ, यमुना की तरफ गई थी। उसके बच्चे का पहला पहला फंक्शन था। तो एटलीस्ट मुबारकबाद देने, कोई गिफ्ट देने तो जाना था ना। मुझे कह देती, मैं छोड़ देता। तुम बिजी होते हो आजकल, इसलिए नहीं कहा। हाँ बिजी तो हूँ यार। प्रेशर बहुत ज्यादा है। दोबारा नाकामी ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कब तक दानिश की 2 लाख की सैलरी पर गुजारा करेंगे? मुझे ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैंने वो एसी ले लिया है, तो बंदा आएगा अभी थोड़ी देर में लगाने के लिए। मुबारक हो। नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, पंखे में ऐसे गुजारा तो नहीं होगा ना। जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए लिया है। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सारी आसाइशें। You deserve more. मिलने तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। थैंक यू। What is this? तुम्हारे शौहर के कारनामे देखो इन्हें गौर से। क्या मतलब? किकबैक्स ले रहा है मलिक इंडस्ट्रीज से। हमारी इंपोर्ट्स डिले करा के फायदा उठा रहा है उनसे। हमारे कंपनी के सीक्रेट्स और इंफॉर्मेशन उनको देके पैसा बटोर रहा है। और कोई ऐसे थर्ड क्लास आदमी पर भरोसा? No, that's not possible. आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बैंक स्टेटमेंट्स झूठ बोल रही हैं क्या? उसकी ईमेल गौर से देखो। उसके अंदर जो ई स्टेटमेंट है, पिछले 6 महीने में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए उसने दुबई अकाउंट में। उसकी मां के नाम पे अकाउंट है, गालिबन खुद ही ऑपरेट कर रहा है। और वहां से ब्राजील ये पैसे मुंतकिल हो रहे हैं एक प्राइवेट अकाउंट में।
बहुत भरोसा था ना तुम्हें उस पर, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। मुझे बासित बार बार अलर्ट कर रहा था, मैं भी फिक्रमंद था कि हमारा बिजनेस क्यों नीचे जा रहा है, हमारे क्लाइंट्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा हमसे क्यों उठ रहा है और सारे ऑर्डर्स मलिक इंडस्ट्रीज के पास जा रहे हैं। बाप तुम What happened? मुझे देख के खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए हैरान हुआ हूँ। No. I wanted to give you a surprise, but what a surprise. अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पे कैसे? रुबाब, you must be tired. Yes, I'm very tired. प्लीज जाओ, मैं आ रहा हूँ। अपने अम्मी अब्बा को खाने के लिए कहा है? जी सर, कह दिए। अब वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे? क्यों? नायला, उनके कमरे में खाना भिजवाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम रुबाब? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं। वो यहाँ पर आए ही क्यों हैं? You know that I do not like anyone's interfere. अम्मी, क्या कर रही हो तुम? सब सुन लिया अम्मी ने। सुन लिया तो सुने। किसने तुम्हें परमिशन दी थी कि उन्हें इधर लेकर आओ? रुबाब, मैं उन्हें यहाँ मजबूरी में लाया हूँ। प्लीज थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, प्लीज। कुछ दिन बर्दाश्त कर लूं? You know that I do not like anyone's interference in my privacy. You know that, right? तुम्हारे अब्बा की जब तबीयत खराब हुई थी ना, तो बस कुछ ही दिन रहकर रही थी मैं वहां पर। इसका मतलब अब तुम्हारे पेरेंट्स को मैं सारी जिंदगी के लिए अडॉप्ट कर लूं। Why? लाखों का खर्चा हो चुका है मेरा अदीब। रुबाब, एक्चुअली हकीकत यह है कि अब्बा को अपना घर बेचना पड़ा है। मेरे बहनोई को बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे और सिद्रा मकान में अपना हिस्सा मांग रही थी और उसके इन-लॉज बार बार पैसों के तकाजे के लिए उसे भेज रहे थे। इसलिए अब्बा ने मजबूरी में, प्रेशर में आके घर बेच दिया और कोई ठिकाना नहीं है मेरे पेरेंट्स के पास, इसीलिए मुझे यहां उन्हें लाना पड़ा है। Would you please try to understand? You try to understand, please. This is my home, not an old age home. जल्दी से कोई और अरेंजमेंट कर लो उनके लिए, okay? Just give me some time, please. कर रहा हूं मैं कुछ। फ्लैट का अरेंजमेंट कर रहा हूं, उनको कर दूंगा थोड़ी देर में। पास में आई। ये सब क्या हो रहा है रुबाब? क्या हो रहा है? तुमने कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस रुका दिए अकाउंट्स में? या कंपनी खसारे में जा रही है, so I wanted to figure out what's going on. कल ही तो तुम आई हो और आते साथ ही इतना बड़ा डिसीजन, एंड दैट टू विदाउट कंसल्टिंग मी। Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? This is absolutely absurd. I cannot touch my own money. I cannot access my own accounts. तो पैसे चाहिए तो मेरे से ले लो। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? God.
बात पैसे की नहीं, बात इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी की है। तुम्हारा यूं फैसला करने से इस कंपनी के एम्प्लॉयज में इंतशार पैदा हो सकता है, यू नो। तुमने उनके फ्यूल कार्ड्स कैंसिल करवा दिए, जो चेक्स हमने इशू करवाए हैं वो रुकवा दिए। इस तरह हमारा अपने बिजनेस पार्टनर्स और अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है, हम उनका ट्रस्ट खो सकते हैं। Do not raise your voice again. And I'm telling you this for the very last time. Do you hear me? चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों